हेलो गाइस। तो आज के एपिसोड की शुरुआत होती है घूरन से, जो खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है और कहती है, अगर और कुछ नहीं है तो मैं निकलती हूँ, आज मेरा एग्जाम है। वो बेल खोल ही रही थी कि मोचिंग उसे रोकता है और कहता है, रुको, इतनी जल्दी क्या है। लेकिन घूरन चिढ़ाकर बोलती है, प्रेसिडेंट मो, अब आपको क्या चाहिए। मोचिंग जल्दी से उसे छेड़कर कहता है, हाँ, तुम्हारी इन धीमी चालों से तो एग्जाम खत्म हो जाएगा जब तक तुम स्कूल पहुंचोगी। फिर बिना टाइम वेस्ट किए वो अपनी सेक्रेटरी को कॉल करता है और कहता है, जल्दी से यहाँ पर हेलीकॉप्टर भेजो। घूरान हक्का बक्का रह जाती है, उसके मुंह से बस इतना निकलता है, क्या तुम मुझे छोड़ने नहीं आ रहे हो। मोचिंग फिर जानबूझकर उसे शर्मिंदा करके कहता है, क्यों, तुम चाहती हो कि मैं खुद तुम्हें छोड़ने चलूं। क्या तुम पहले ही हार मान रही हो। घूरान ने गाल लाल होते होते हुए बोलती है, न नहीं। मोचिंग हल्की मुस्कान के साथ कहता है, ठीक है, वैसे भी आज मेरा एक इंटरनेशनल मीटिंग है, अगली बार मैं तुम्हें खुद छोड़ने आऊंगा। बोरान तुरंत पलटती है, मैंने कहा ना, जरूरत नहीं है। और आगे हमें दिखाया जाता है स्कूल का सीन, जहाँ डीन मैडम क्लासरूम में कह रही होती है, एग्जाम शुरू होने से 5 मिनट बाकी है, अगर 1 सेकंड में लेट हुआ तो एग्जाम कैंसिल। अचानक बाहर तेज हवा चलती है, सब हैरान होकर देखने लगते हैं कि ये कैसा तूफान है। तभी ऊपर से हेलीकॉप्टर स्कूल ग्राउंड में उतरता है और सभी स्टूडेंट आपस में फुसफुसाते हैं, वाह, ये तो फिल्मी एंट्री है, कोई हेलीकॉप्टर से स्कूल आया है। हेलीकॉप्टर से मोचिंग का सेक्रेटरी उतारता है और कहता है, मिस कू, हम पहुंच गए। पूरन बहुत अजीब सी स्थिति में फंस जाती है और धीरे से बोलती है, असिस्टेंट लिन, आपको बस मुझे गली में उतार देना चाहिए था, इतना ड्रामा क्यों करना था। लेकिन असिस्टेंट लिन सख्ती से जवाब जवाब देता है, मिस कू, अगर आप खुद आती तो आप लेट हो जाती। सीईओ ने कहा था कि आपको टाइम से पहुंचाना है। और बाहर स्टूडेंट बातें बनाने लगते हैं, ये वही अमीर लड़की है ना जिसने कल ही खबरों में शादी की थी। हाँ, कहते हैं बड़े परिवार में शादी हुई है, फिर भी स्कूल क्यों आ रही है। पूरन प्रोफेसर के पास जाकर कहती है, हेलो प्रोफेसर, मैं लेट तो नहीं हुई। प्रोफेसर उसे देखती है और ठंडी सांस लेते हुए कहती है, मुश्किल से, जाओ अब अंदर जाके बैठो। एग्जाम के बाद गौरन कैंपस में ब्रेक टाइम पर बैठी थी, तभी असिस्टेंट लीन आता है और एक लंच बॉक्स देता है और कहता है, मिस ब्रू, सीईओ ने आपके लिए खुद ये लंच बॉक्स तैयार किया है, ब्रेक में आप खा लीजिएगा, मैं चलता हूँ अब। गौरन हैरानी से डिब्बा खोलती है और देखती है कि चावल प्यारे से पांडा शेप में सजे थे। उसकी आंखें फटी रह जाती है और गुस्से में वो बोल पड़ती है, ये क्या बेहूदगी है, ये पागल इंसान है मोचिंग, सोचता है ये मैं सब खाऊंगी, मैं भूखी रहना पसंद करूंगी। इतने में ही पीछे से कुछ लड़के आते हैं और ताना मारते हैं, अरे ये तो वही गु शोरांग है ना जिसने टाइकून हानके को फंसाया, ऊपर से रॉयल्टी की तरफ एक्ट कर रही है, लेकिन असल में गोल्ड डिगर है ये तो। और उस गैंग का जो मेन लीडर था वो फेंग गैंग था, होंडा ग्रुप का यंग मास्टर, जो 3 साल से गोरान को प्रपोज करता आ रहा था। लेकिन गोरान मन ही मन सोचती है, मैंने गैंग गैंग को रिजेक्ट किया, तब से वो मुझे परेशान करता है। पापा की हालत देखते हुए मैं कोई भी झगड़ा नहीं करना चाहती। वो वहां से निकलने लगती है, लेकिन फेंगेंग उसका रास्ता रोक लेता है और कहता है, कहाँ जा रही हो, मैंने जाने को नहीं कहा तुम्हें। वो घूरन का मुंह दबा देता है और अपने दोस्तों से कहता है, चलो इसे खींचकर कोने में ले चलते हैं। घूरन छूटने की कोशिश करती है और कहती है, मदद करो प्लीज, कोई है, मुझे मेरी हेल्प करो। लेकिन फेंगिंग और उसके दोस्त उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करती है, लेकिन घूरन छूटने की कोशिश करती है और तभी वो मौका देखकर अपने घुटने से फेंगिंग को जोर से धक्का मार देती है। फेंगिंग दर्द से तड़प उठता है। उसके दोस्त गुस्से में चिल्लाते हैं, तुझे पता भी है किसका बेटा है, शोरान, अब तो तू मरी। गूरान के मन में डर भर जाता है, ओह नहीं, अब सच में मुसीबत में हूँ। लेकिन हमें सीन दिखाया जाता है थोड़ी देर के बाद प्रिंसिपल का ऑफिस का। वहाँ फेंगेंग की माँ बैठी होती है, गुस्से में कहती है, तो ये वही चालाक लड़की है जिसने हानके को फंसाया, अब सोचती है खुद को अजय। इस तरह की लड़की हमारे स्कूल की इज्जत खराब करेगी, इसे तुरंत यहाँ से निकाल दो। प्रिंसिपल तुरंत हामी भरता है, जी जी बिल्कुल सही, हम स्कूल की पॉलिसी के हिसाब से इसे एक्सपेल कर देंगे। घूरन गुस्से और आंसुओं के बीच बोलती है, आप मुझे नहीं निकाल सकते, मैं माफी मांगती हूँ।
फेंगेंग की माँ तिल मिला जाती है और कहती है, क्या कहा तुमने? प्रिंसिपल टेबल पर हाथ मारकर चिल्लाता है, बड़ी बदतमीज हो गई हो, अपने पेरेंट्स को बुलाओ जल्दी से। और वो घूरन का हाथ पकड़कर बाहर निकालते हुए कहता है, और हाँ, तुम्हें गैंग फेंग की मेडिकल बिल, उसकी दवाइयाँ और उसका मानसिक नुकसान सब भरना होगा। फेंगेंग की माँ भी जोड़ती है, एक भी पैसा कम नहीं होना चाहिए, अगर नहीं भर सकती तो हान कैसे मंगवा लेना, वरना कोर्ट में देखेंगे। घूरन बाहर खड़ी होती है, उसका चेहरा परेशान और आंखें डरी हुई। वो सोच रही है, अब मैं कैसे ये सब चुका पाऊंगी? क्या सच में मुझे हानके की मदद लेनी पड़ेगी? और उसी उलझन के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है।